गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना पार्ट 16 मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू करेंगे। मुग़ल साम्राज्य औरंगजेब के बाद सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। सन 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद मुग़ल साम्राज्य का क्या हुआ, पतन होना, ख़त्म होना शुरू हो गया। औरंगजेब के बाद जैसा कि प्राय होता आया है, उत्तराधिकारी का युद्ध आरंभ हुआ। औरंगजेब के बाद क्या हुआ, उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हुआ। उसके तीनों पुत्रों ने सिंहासन के लिए संघर्ष किया। इनमें बहादुर शाह की विजय हुई और वह 1707 ईस्वी में शासक बना। फिर क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके जो तीनों पुत्र थे उनमें आपस में झगड़ा शुरू हुआ। फिर कौन जीता, बहादुर शाह उसमें जीता और उसने 1707 में अपना शासन शुरू किया और वह 1707 ईस्वी में शासक बना। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य का 4 वर्षों का उसका छोटा सा शासनकाल कठिनाइयों से भरा था। इस दौरान राजपूतों और सिखों ने विद्रोह किए। इसका 4 साल का क्या रहा, सिर्फ शासनकाल रहा। इसमें बहुत कष्टपूर्ण रहा क्योंकि इसमें सिखों और राजपूतों ने विद्रोह कर दिए। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद 1712 ईस्वी में फिर से वही उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुए और बहुत से शक्तिहीन शासक हुए जिन्होंने थोड़े थोड़े समय तक राज्य किया। इसके बाद मोहम्मद शाह ने फिर साम्राज्य को संगठित करने का प्रयास किया, परंतु उसे भी अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। साम्राज्य पहले से ही विघटित हो चुका था। बंदा ने सिख विद्रोह का नेतृत्व किया। उधर ब्राह्मण मंत्री पेशवाओं ने उत्तर भारत की ओर अपना अधिकार बढ़ाने के प्रयास किए। रुहेलखंड में बसे हुए अफ़गान भी मुग़ल शासन के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे। उधर हैदराबाद, बंगाल और अवध के महत्वपूर्ण प्रांतों में के सूबेदारों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। तो देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि मोहम्मद शाह ने क्या किया, साम्राज्य को संगठित करने का प्रयत्न किया, बट वह संगठित नहीं कर पाया क्योंकि उसे बहुत सारे विद्रोहों का सामना करना पड़ा सिखों और राजपूतों द्वारा। और वैसे भी जो मुग़ल साम्राज्य था वो पहले ही अलग हो चुका था। बंदा ने सिख विद्रोह का नेतृत्व किया और फिर उधर पेशवाओं ने भी अपनी प्रक्रिया बढ़ा दी। रुहेलखंड में बसे अफ़गान भी मुग़ल शासन के विरुद्ध कर रहे थे, मतलब प्रदर्शन कर रहे थे। उधर हैदराबाद, बंगाल और अवध के महत्वपूर्ण प्रांतों के सूबेदारों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। हैदराबाद, बंगाल और अवध के महत्वपूर्ण प्रांतों में सूबेदारों ने क्या किया, स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। मुग़ल शासकों पर उत्तर पश्चिम से भी हमले किए जा रहे थे। जो मुग़ल शासक थे उन पे उत्तर पश्चिम से भी हमले किए जा रहे थे। सबसे पहला आक्रमण सन 1739 ईस्वी के ईरान के बादशाह नादिर शाह ने किया। उसने मुग़लों से काबुल को पहले ही जीत लिया था। उसने दिल्ली नगर को तहस नहस कर दिया। नादिर शाह की सेना ने नगर को बुरी तरह लूटा और उसको खंडर बना दिया। नादिर शाह शाहजहाँ का तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी ईरान ले गया। तो मुग़ल शासकों पर उत्तर पश्चिम से भी हमले हो रहे थे। सबसे पहला आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ, किसने किया था, बादशाह नादिर शाह ने किया था। उसने मुग़लों से काबुल को अब पहले जीत लिया और फिर उसके बाद दिल्ली नगर को उसने तहस नहस कर दिया। बहुत बुरी तरह से सब लोगों को लूटा और बिल्कुल खंडर बना दिया शहर को। और नादिर शाह ने क्या किया, तख्ते ताउस, जो शाहजहाँ का तख्ते ताउस था, मयूर सिंहासन, उसे ईरान ले गया और साथ में जो कोहिनूर हीरा था उसे भी ईरान ले गया। तो चलिए आगे हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर हिट करें।